क्लास 11th नीट का मैक्सिमम बच्चा ना आज कंफ्यूज है, परेशान है, कॉन्फिडेंस एकदम लोएस्ट पर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिपरेशन एकदम बेकार चल रही है, कोई टाइम टेबल हमसे फॉलो नहीं हो पा रहा है। रोज जो सोचते हैं उतना पढ़ेंगे, उसकी आधी पढ़ाई भी नहीं होती है। 10th में जो अच्छा रिजल्ट आया था ना, जब 10th में सोचा था ना कि नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब एम्स दिल्ली से तो नीचे हम सोच ही नहीं पाते थे। कोई हमको नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कोई भैया दीदी मिल जाते थे तो हमें ऐसा लगता है अरे इन्होंने किया ही क्या है, ये जानते ही क्या है, हम जाएंगे एम्स दिल्ली, हम लाएंगे टॉप 100 में रैंक। पर अब ना हालत बिल्कुल बेकार हो गई है, टाइट हो गई है। पहला महीना नीट प्रिपरेशन को ओहो क्या समझ में आया था, वो बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, पर उसके बाद फिर एक साइकिल चालू हुई बैकलॉग्स की। इतने बैकलॉग्स हैं आज की तारीख में, अगर बैच में 200 लेक्चर हो गए हैं या 150 लेक्चर हो गए तो 100 लेक्चर का बैकलॉग लेकर हम बैठे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा यहां से कमबैक करें तो कैसे करें। 10 तक की जो फिजिक्स थी उसमें सारे फिजिक्स में मिलाकर जो चैप्टर्स थे उतना तो यहां पर एक चैप्टर में पेजेस होते हैं, जो 10th का लेवल था। और अब जो यहां पर नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का लेवल है उसमें दिन रात का फर्क है। अब हम कोप नहीं कर पा रहे, अब हम अटक गए हैं, उस लूप में घूमते रहते हैं। एक लेवल पर हमारे नंबर आकर स्टक हो गए। पहले टेस्ट में तो काफी अच्छे नंबर आए थे, 600 पार हो गया था, और अब 400, 450, 500, 300 तक भी आकर हम वहीं घूमते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कवर कैसे होगा। एक लूप में जो फंस गए ना, एकदम वैसी वाली फील आ रही है। अब क्या किया जाए? जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, जो प्रिपरेशन खत्म हो गई है, उसको वापस कैसे लाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल बार बार मन में आता है, इज इट स्टिल पॉसिबल? क्या टॉप 50 में रैंक लाना अब भी पॉसिबल है क्या? कुछ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे? इस सब का बेटा आज आपको आंसर करने वाला हूं। अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स या इनमें से 2-3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सब का सॉल्यूशन मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वादा चाहता हूं यार, जब तक वो वादा नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। और वो वादा है आई विल गिव माई 500%। अगर आप अपना 500% नहीं दोगे तो बेटा जो प्रिपरेशन अब चल रही है ना वो और बिगड़ती जाएगी। अगर आप अपना 500% नहीं दोगे तो जो समय हमारा खराब हो गया है, जिसमें हमारा कुछ परसेंट कंपटीशन हमसे आगे निकल गया है, उसको हम कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। पर यह तो तय है, डॉक्टर बनने का सपना अपने फेवरेट एम से हमने ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे उसको किसी भी कीमत पे। यह वादा है खुद से, मुझसे, जिससे भी आप करना चाहो, उस सपने को, उस ड्रीम को, उस एम को एम्स में कन्वर्ट करके रहेंगे, यह भी पक्का है। तो कमेंट कर देना आई विल गिव माय 500%। देखो यार, यहां से ना 2 रास्ते बचते हैं हर एक के पास। पहला रास्ता जाता है रिग्रेट की तरफ। आप नहीं पढ़ रहे, बर्बाद हो रहे हो, होते जाओ, करते जाओ यार, ये सब कर लो, ये रील्स में बर्बाद हो जाओ, स्क्रोलिंग करते रहो ना, कोई भी नहीं रोक रहा है आपको आके। तुम्हारे माँ बाप के सपने तभी तो पूरे होंगे जब तुम स्क्रोलिंग करोगे, दिन रात दोस्तों के साथ घूमोगे, रात भर बाबू शो ना करोगे, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाओगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, तभी तो होंगे। तभी तो आज से 10 साल बाद जब तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स बात कर रहे होंगे तो वो फ्रेंड जो पूरी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएगा, उसके माता पिता तो खिलाएंगे डॉक्टर के माता पिता, ओहो डॉक्टर साहब के पेरेंट्स। और तुम्हारे माता पिता कुछ बोल रहे होंगे रात में अकेले में कि शायद हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई, हमसे ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वरना उसने तो बहुत मेहनत करी थी। उनको लग रहा है तुम मेहनत कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। और ये भी नहीं है कि हर बच्चा जानबूझ के बर्बाद हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा अब आगे करें तो क्या करें। और दूसरा रास्ता जो बचता है बेटा, वो एम्स दिल्ली की तरफ जाता है। उसके लिए ना तरीका बदलना पड़ेगा। रिजल्ट अपने आप नहीं आता, तरीका, रास्ता बदलता है, तब जाकर रिजल्ट आता है। और वो तुम बेटा आज से बदलोगे। आपके पास एक मौका लेकर आ रहे हैं, एकदम रीस्टार्ट करने का, जीरो से वापस से शुरू करते हैं यार। 20-30% अभी अच्छा हो रखा है, अगर बाकियों को सुधारने जाओगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इतने टाइम से हम यही तो कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। 20 महीने में ये नीट का एग्जाम 2 बार क्रैक हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो 10 महीने में इन्होंने ये सारी रैंक्स हासिल कर ली, प्योरली 10 महीने की पढ़ाई करके। मंजरी नाम की एक बच्ची, उसका भी तुम्हारी तरह ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, पर क्लास 12th के साथ वो बच्ची ऑलमोस्ट 1.5 साल की पढ़ाई में टॉप 2500 की रैंक लेकर आई। तुम भी लेकर आ सकते हो।
ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो बेटा ईसरल आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा बैच नीट 2027 अर्ली ब्रांच जिसमें आप एकदम जीरो से बेसिक से शुरू करोगे। और आप जीरो से बेसिक से शुरू करके ऐसा नहीं है, आप पूरा नीट के एक लेवल ऊपर जाकर पढ़ोगे कि अगर 2025 से भी ज्यादा कठिन पेपर आ जाए और आप अभी जीरो से शुरू कर रहे हो तो आप वो टॉप 100 की रैंक बेटा लेकर आ पाओ। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स यहां पे पढ़ा रहे होंगे। पूरा कोर्स दिसंबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके कंप्लीट 4 टाइम्स रिवीजन होंगे। क्लास 12 बोर्ड की पूरी तैयारी होगी, 30,000 से ज्यादा हम आपके क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, 200 से ज्यादा आपके टेस्ट होंगे और वो जो बेस्ट टीचर्स मिलते हैं ना बेस्ट बैचेस में, वो आपको यहां पर मिल रहे होंगे और वो भी सब कुछ पर्सनलाइज, क्योंकि यहां पर आपको लाइव इंटरैक्शन मिलने वाला है ऑडियो विजुअल हर बच्चे को हर एक क्लास में। स्पेशल फीस बेनिफिट है, काफी ऑफर चल रहा है पहले 100 बच्चों के लिए। ये पूरा बैच ही टोटल मिलाकर 300-400 बच्चों के लिए होता है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं भाई। उसमें से काफी सारे बच्चे लाइव क्लासेस से तैयारी करते हैं, काफी सारे बच्चे जो है अपने स्पीड पे तैयारी करते हैं। बट आपके पास आज भारत के सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास मेंटर्स होंगे, डिसिप्लिन होगा। आप आज के बाद 10 से 12 घंटे की तैयारी कर रहे होंगे बेटा, रोज आप 100 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर रहे होंगे, हर हफ्ते आप टेस्ट दे रहे होंगे, रेगुलरली आपका होमवर्क चेक हो रहा होगा। अगर आप क्लास मिस कर दोगे तो मेंटर्स का कॉल आपके पास आ जाएगा और ये आपके साथ अगले 2 साल तक हो रहा होगा, जब तक कि आपका नीट 2027 का एग्जाम नहीं हो जाता और जब तक आप नीट 2027 के एग्जाम में टॉपर नहीं बन जाते। इसीलिए ई सरल में जब एवरेज से एवरेज बच्चा आता है तो वो टॉपर बनकर निकलता है। जब एवरेज से एवरेज बच्चा आता है जिसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो चुका होता है, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं होता, तब ई सरल के टीचर्स, मेंटर्स और पूरा जो सिस्टम है वो उस पर काम करता है, उस बच्चे को अपलिफ्ट करता है और वो अपनी लाइफ में चैंपियन बनते हैं। अब बेटा तुम्हारी बारी है, फिर से बोल रहा हूं, लिमिटेड सीट्स हैं, उसके पहले के एडमिशन क्लोज हो, जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना, जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। अब सर पढ़ेंगे कैसे, क्या होगा, कब से क्लासेस हैं? तो बेटा 15 सितंबर से इसकी लाइव क्लासेस एकदम जीरो से बेसिक से शुरू हो रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? एकदम जीरो से बेसिक से इसकी लाइव क्लासेस बेटा शुरू हो रही हैं आप सबके लिए, ठीक है। अब सर हमारा 12 घंटे एक दिन में हमको पढ़ना है। देखो पहले तो मैं बताता हूं, पता है गलतफहमी क्या है, आज आपको ना एक ब्रेकडाउन बता देता हूं, आपको नीट की बेटा सच्चाई बता देता हूं। जो बच्चा टॉप 500 की रैंक लेकर आता है वो ऑन एन एवरेज एक वीक में 80 आवर्स पढ़ता है। 500 से 5000 वाले बच्चे 10 आवर्स पढ़ते हैं। 5000 से 50,000 बच्चे 5,000 से 50,000 वाले बच्चे जो है ऑन एन एवरेज 9 आवर्स पढ़ते हैं और 50,000 से 1 लाख वाले बच्चे 6 से 8 घंटे का एवरेज निकालकर पढ़ते हैं। अब आप सोच लो आप कहां पर हो, और अगर आप इससे भी कम पढ़ रहे हो तो फिर आप बेटा से भीड़ बढ़ा रहे हो, फॉर्म भरने वालों की लाइन में आप लगे हुए हो जिसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत लोग आपसे बोलेंगे क्वालिटी मैटर्स, नहीं भाई, इस देश में 20-25 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी ध्यान देते हैं। तो सिर्फ क्वालिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन मैटर करता है एंड दैट क्वांटिटी हैज टू बी 80 आवर्स मिनिमम अगर आप टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हो, टॉप 200 की रैंक लेकर आना चाहते हो। तो सर दिन कैसे बीतेगा? देखो बेटा इस कोर्स में आपकी 5 घंटे की लाइव क्लासेस चलने वाली है, उसमें आपको 5 घंटे का होमवर्क मिलेगा। आइडियल तरीका क्या होता है पढ़ाई करने का? आपको पता है आपसे फिजिक्स क्यों नहीं बनती, आप बार बार फॉर्मुला क्यों भूल जाते हो? आपको पता है आपको केमिस्ट्री के ट्रेंड्स याद क्यों नहीं होते, आप बार बार फॉर्मुला क्यों भूल जाते हो? आपको पता है आपको बायोलॉजी दिमाग में चिपकती क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्लास करने के बाद रेगुलरली नोट्स रिवाइज नहीं करते। आपको डेडिकेटेडली मेंटर सिखाएंगे। जैसे ही आपकी 3 क्लासेस खत्म हुई, ये इवनिंग टाइम में होती है ताकि आप स्कूल के साथ भी मैनेज कर पाओ, आपको बेटा सबसे पहले डिनर करके अपने क्लास के नोट्स रिवाइज करने हैं। हर एक चैप्टर के नोट्स कैसे रिवाइज करते हैं वो जब आप कोर्स में आ जाओगे तो मेंटर्स आपको बता देंगे डेली बेसिस पे। संडे को पूरा रिवीजन करना होता है, एक एक चीज की यहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी और आपका दिन ऐसा बीत रहा होगा कि आप 3 क्लासेस पर डे कर रहे होंगे 5 घंटे की, आप उसका होमवर्क कर रहे होंगे 5 घंटे का और बेटा आप नोट्स रिवीजन कर रहे होंगे या एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे। बायो में स्पेसिफिकली मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बात करूं, उसकी जैसा जैसा मेंटर्स और टीचर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अब सर हमारा कैसा दिखने वाला है? मार्च तक आप सारी 11th जीरो से पूरी कर लोगे। 12th अपन पैरेलल में जनवरी में बेटा चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है 12th का सिलेबस भी टाइमली निपटाना, क्योंकि बोर्ड्स का फिर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर हम हमारा सिलेबस खत्म कर देंगे नवंबर एंड तक। फिर आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल 5 महीने में बेटा मिलाकर आपका 4 बार कंप्लीट नीट रिवीजन करवाया जाएगा।
थ्योरी की लाइव क्लासेस भी होंगी और आपकी बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग की लाइव क्लासेस भी होंगी। नीट के 2 दिन पहले तक ई-सरल आपको पढ़ाएगा, आपके साथ रहेगा, आपका रिवीजन करवाएगा। अब सर क्या क्या होने वाला है बैच में? देखो यार, कोटा के सबसे लेजेंडरी टीचर्स जिनके बनाए हुए 25,000 डॉक्टर्स हैं, मतलब उन्होंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा दिया जो डॉक्टर हैं या बनने वाले हैं, जिनकी टॉप 100 में इतनी सारी रैंक्स आई है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे AR1 लेकर आए हैं और जो कोटा के लेजेंड्स हैं वो आपको बेटा इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिमिटेड क्लासरूम साइज होगी क्योंकि इस में हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है कुछ इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पर टीचर हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको कोई डाउट आया, उन्होंने अनम्यूट कर लिया। अब जब उन्होंने अनम्यूट कर लिया तो बेटा फिर वहां पर क्या होता है, आपका और टीचर का इंटरेक्शन होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन है, या फिर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ फेवरेट हैं उसमें से टीचर्स के, सिर्फ उनसे बात करी जाती है, हमसे कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो एक और है कि भाई टीचर ही अच्छे नहीं है, वो लेवल के ही नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, पर नीट का लेवल अब बढ़ गया है। पर ई-सरल में आपको एक तो टीचर्स बेस मिल रहे हैं, दूसरा आप टीचर से वहीं के वहीं इंटरेक्शन कर सकते हो ताकि डाउट्स बचे ही ना, ताकि आप जो ऑल्टरनेट मेथड डिस्कस करना चाहते हो, ताकि आपकी जो तकलीफ आ रही है आप वो जो डिस्कस करना चाहते हो वो बेटा आपकी हो जाए। ठीक है, 3 क्लासेस पर डे चलेगी। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे को बच्चे मिलते हैं वो बोलते हैं कि सर जो भी हम सवाल करते हैं वो कभी क्लास में डिस्कस ही नहीं होते, तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसका बेस्ट तरीका क्या है, हम कभी टीचर से बात नहीं कर पाते। ई-सरल के अंदर आपको जो मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन मिलेंगे या फिर जो आपको PYQs होमवर्क में मिलेंगे या फिर जो आपके टेस्ट होंगे लगातार, वो सब लाइव क्लासेस के अंदर ही बेटा डिस्कस होंगे। ठीक है, 5 लेयर मेंटरशिप। अच्छा, तो सर ई-सरल की मेंटरशिप मतलब मैक्सिमम केयर, हमें ये पता है, हमने देखा भी है कि जो बच्चे क्लास नहीं करते उन पे कॉल चले जाते हैं, या जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके हॉस्टल तक मेंटर चले जाते हैं। तो सर ये होता कैसे? देखो बहुत सिंपल है। मेंटर्स की लाइफ का 2-3 गोल होते हैं। पहला, आप रेगुलरली क्लासेस करो, आपको 2 मेंटर मिलेंगे। अगर आप क्लास नहीं करोगे आपके पास कॉल चला जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स के पास कॉल चला जाएगा। दूसरा, आप रेगुलरली होमवर्क करो, तो होमवर्क चेकिंग के सेशंस लगातार होते रहते हैं। कुछ बच्चों को तकलीफ आती है रेगुलरिटी मेंटेन करने में, तो बेटा मेंटर्स उनके लिए लाइव होमवर्क सेशन लगाते हैं कि भाई मेंटर बैठे हुए हैं, तुम भी आ जाओ, मेंटर की नजर में रहकर होमवर्क करो। उनका तीसरा गोल क्या होता है कि बेटा आप लगातार पढ़ाई करो, 12 घंटे तो पढ़ो, और वो भी लगातार, मतलब 80 आवर्स अ वीक आप पढ़ाई करो। उसके लिए बेटा लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम होता है। आप इसको ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह से मान सकते हो, जहां पर आपको रोज आना है, मेंटर के साथ बैठकर, सामने बैठकर अपनी पढ़ाई करनी है। बैकलॉग आपके नहीं बनेंगे, पर नीट की प्रिपरेशन की एक सच्चाई है कि 1-2 चैप्टर के सवाल, 1-2 चैप्टर के टेस्ट और थोड़ी बहुत थ्योरी का बैकलॉग तो हमेशा चलता है। उसको कवर करवाने के लिए भी आपके मेंटर्स आपके लाइव बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस लगवाएंगे। मतलब बैकलॉग आज के बाद आपसे उतना बनेगा जितना मैनेजेबल है, अभी जितना नहीं बनेगा कि पहाड़ के पहाड़, चैप्टर के चैप्टर बेटा खड़े हो गए हैं। फिर इसके बाद आपकी नीट में सबसे जरूरी चीज होती है स्पीड। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना मुश्किल होता है, आपकी कभी उतनी स्पीड ही नहीं बन पाती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो पेपर्स हो रहे हैं अभी, अगर आपने टेस्ट दिए हो तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो बेटा डेडिकेटेड स्पीड बढ़ाने के लिए लाइव स्पीड प्रैक्टिस सेशंस भी यहां पर आपके चलेंगे मेंटर्स और टीचर्स के द्वारा। 1-to-1 एनालिसिस होगा, जिसको हम आग एनालिसिस बोलते हैं, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग आपकी प्रिपरेशन का महीने भर में, जिसमें फिर आपको अगले महीने के गोल्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप ई-सरल में आने के बाद ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, वरना आपकी जो आग एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें बोल जाएगा कि भैया फिजिक्स तो ये बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा, अब 3 सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ेंगे। आप दिन भर में 1-2 घंटे से ज्यादा का डिस्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते हो, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा। और आप ऑनलाइन कोर्स की बात हो रही है, घर पर भी बैठकर पेरेंट्स के साथ मिलकर मेंटर कॉल पे बात करके फोन लॉक करवा देते बेटा, तो अब डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में रहेंगे। नींद जितनी जरूरी है उतनी ही लेनी है, मतलब हर एक चीज में बेटा आपको सपोर्ट गाइडेंस मिलने वाला है। फिर स्टडी मटेरियल 30,000 से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो एकदम 2024 के नीट के पेपर के लेवल से शुरू होते हैं, मतलब आसान, फिर 25 के लेवल पर जाते हैं टफ, और फिर उससे भी एक लेवल ऊपर चले जाते हैं सुपर टफ। तो आपको होमवर्क कैसे मिलेगा बेटा, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले आपको होमवर्क की एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस में कराई जाएगी, होमवर्क में दी जाएगी, जो 2024 के लेवल की होती है। फिर बेटा एक्सरसाइज 2 दी जाएगी, जो 2025 के लेवल की होती है। फिर इसके बाद बेटा आपको SPP सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी जाएगी, उसमें से होमवर्क मिलेगा, जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बेटा 25 के लेवल से भी ऊपर होती है। और फिर साथ में PYQ से आपको होमवर्क दिया जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल लेवल का होमवर्क कर रहे हो।
अब हर चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, चैप्टर खत्म होने का, तो ऑलमोस्ट हर संडे को आप कुछ ना कुछ तरीके से टेस्ट दे रहे होंगे ताकि हमारी स्पीड, एक्यूरेसी, टेस्ट का डर, टेस्ट का प्रेशर सब कुछ यहां पर निकले। तो हर चैप्टर का टेस्ट हो गया, उसके बाद 21 से 28 डेज में आपके रिव्यू टेस्ट हो गए, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी यहां पर हो जाए, जहां पर जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा हम भारत भर के बच्चों के साथ, मतलब अगर आप मान लो 12th में एग्जाम दोगे ना, तो हम आपको धीरे धीरे ड्रॉपर्स के साथ भी कॉम्पीट कराना शुरू करेंगे ताकि आपको पूरी ओवरऑल एक कंपटीशन की फील आए। आप नीट में जाने से पहले ही लाखों बच्चों से कॉम्पीट करके जाओ बेटा, ठीक है। फिर आपका ये सब हो जाएगा। तो टेस्ट एनालिसिस सेशन आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, अगर आपने अभी तक टेस्ट दिया और आपका वो टेस्ट बिगड़ा, किसने आपसे पूछा यार आकर के टेस्ट क्यों बिगड़ा? किसने आपके साथ बैठकर टेस्ट का एनालिसिस किया? किसने आपको ये डायरेक्शंस दिए, गाइडेंस दी कि बेटा इस तरीके से अपने टेस्ट को इंप्रूव करो? इस सरल में होगा। आपके मेंटर्स लगातार आपका टेस्ट एनालिसिस करेंगे, टीचर्स आपका टेस्ट एनालिसिस करेंगे, मैं करूंगा, सारा आंसर करेंगे, इनके सर करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेटा इंप्रूव हो, ठीक है। अब डाउट सॉल्विंग की अगर हम बात करते हैं, आज की तारीख में आपको अपना डाउट सॉल्व करवाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा आप किसी टूल पर इंटरैक्ट करके डाउट सॉल्व करा सकते हो, उसके अलावा नहीं यार। इस सरल में लाइव क्लास होती है, 95% डाउट तो आपके क्लास में ही क्लियर हो गए, क्योंकि थ्योरी के डाउट थ्योरी की क्लास में, शीट के डाउट जो शीट डिस्कशन क्लास है, मॉड्यूल डिस्कशन क्लास है उसमें, टेस्ट के डाउट जो टेस्ट डिस्कशन क्लास है उसमें क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपके डाउट नहीं क्लियर होते तो बेटा अलग से लाइव डाउट क्लासेस चलती है। जैसे शाम का टाइम है आपकी क्लास का, तो सुबह आपकी लाइव डाउट क्लासेस चल रही होंगी। जो भी डाउट है, जिस भी चैप्टर का डाउट है, पीछे जो पढ़ा था उसका डाउट है, वो जाकर वहां क्लियर कर लो। फिर आपको डाउट टूल भी मिलेगा। कई बार हम ऐसा होता है कि कंफर्टेबल नहीं होते ऐसे डाउट पूछने में लाइव क्लास में, तो हम टेक्स्ट करके भेज सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको दिए गए बेटा, टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जो आप सवाल कर रहे हो उनके, और फिर फाइनली आप मेंटर से बात करके टीचर से कनेक्ट भी कर सकते हो, डाउट सॉल्व हो जाएगा। अब सर ये तो ठीक है, अब रिवीजन का क्या करेंगे? तो बेटा आपकी थ्रू आउट द ईयर रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। आपको 11th हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। 12th जब आपकी खत्म हो जाएगी, पूरा सिलेबस जब आपका नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, तो बेटा आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी, जिससे पूरी थ्योरी रिवाइज करवाई जाएगी वापस से जीरो से, ठीक है, जितना रिवीजन में हो सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस आपकी चलेगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी हम रिवीजन करा लें। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी, थ्योरी की क्लास हो या रिवीजन की क्लास हो। शॉर्ट नोट्स आपको इसरल की तरफ से मिलेंगे। कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन इस बार जुलाई में शुरू हो गई थी। जो बच्चे नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, आपके लिए भी अगले साल शुरू हो जाएगी 12th क्लास की बोर्ड की प्रिपरेशन। और विजुअलाइजेशन के जो लेक्चर्स हैं, भारत के इकलौते लेक्चर्स जिसमें से फिजिक्स का पेपर एज इट इज उठ के आया, जहां के नोट से फिजिक्स का पेपर एज इट इज उठ के आया, वो भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आपको बेटा मिलेंगे। तो एक सिंगल टारगेट है, एम्स जेरी। 15 सितंबर से बेटा बैच चालू हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप रजिस्टर कर लो। एक तो अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और दूसरा स्पेशल फी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मिलते हैं बेटा क्लासेस के अंदर, डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। ऑल द बेस्ट।